गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मेन सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। द मेन सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। मॉडर्न हिस्ट्री के मुख्य सोर्सेस को टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हैं प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से सोर्सेस शामिल होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग में बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज की लिस्ट में जो कुछ सब सोर्सेज या फिर जो लिस्टेड किए गए हैं नीचे, वह सारे सोर्स शामिल होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट सोर्स आता है वह है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मटेरियल्स, बिल्डिंग्स और देयर रिमेन्स फाउंड इन एक्सकेवेशन फॉर्म पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर मटेरियल्स, बिल्डिंग्स और उनके अवशेष जो उत्खनन के दौरान प्राप्त होते हैं वह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं। कॉइन्स ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी। कॉइन्स भी इसी की कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं। हाउएवर फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आर्काइवल सोर्सेस आर मच मोर यूजफुल देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हालांकि जो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो आर्काइवल सोर्सेस होते हैं वह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से कहीं अधिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर जो आर्काइवल सोर्सेस की बात की गई है, आर्काइवल सोर्सेस वह सोर्सेस होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर ओल्ड बुक्स जो है वह रखी जाती हैं, प्रिजर्व्ड करके रखी जाती हैं। नेक्स्ट जो प्राइमरी सोर्सेज की कैटेगरी में शामिल हैं वह हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स एंड ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में ऑफिशियल पत्राचार या फिर ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस, ऑर्डर्स या फिर फरमान्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स शामिल होते हैं। दे प्रोवाइड इनवैल्यूएबल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट इशू। यह हमें महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में मूल जानकारियाँ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। दे आर वेल प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज। यह लाइब्रेरीज के अंदर और आर्काइव्स के अंदर अच्छे से प्रिजर्व्ड करके रखे हुए हैं। आर्काइव्स का यहाँ पर मीनिंग निकलता है जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व्ड करके या फिर स्टोर करके रखा जाता हो। नेक्स्ट जो सोर्स हैं प्राइमरी सोर्सेज की जो लिस्ट में आता है वह हैं सर्वे, सेंसस एक्सेट्रा। सर्वे एंड सेंसस क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वे कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम time to time to demarc territories and to fix land revenue also provide important informations। सर्वे जो है हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो प्रदान करते ही थे, साथ साथ में सर्वेस के माध्यम से हम सीमाओं का नामांकन या फिर सीमांकन करने में और लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने में सर्वे हमारी मदद करते थे। सेंसस was also started इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में सेंसस भी जो था वह स्टार्ट किया गया था। दीज सेंसस अंडरटेकन एवरी 10 ईयर्स। यह सेंसस जो था वह हर 10 ईयर में किया जाता था। ऑल्सो प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन। ये जो था बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे जनसंख्या गणना के बारे में। नेक्स्ट जो सोर्स आता है प्राइमरी सोर्सेज की कैटेगरी में वह हैं न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जो है हमें किस बारे में जानकारी देते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर जो है वह प्रिंट होते थे, अलग अलग भाषाओं में प्रिंट होते थे, जो कि अनेक भाषाओं में छपे हुए होते थे और जो कि उस स्टेट की लैंग्वेज से भी संबंधित होते थे। दे नॉट ओनली प्रोवाइड न्यूज़ बट ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द पब्लिक ओपिनियन।
यह केवल इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारियाँ ही प्रदान नहीं करते थे, यह पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों के विचार होते थे, उनके जो ओपिनियंस होते थे या उनके जो आइडियाज़ होते उनके बारे में भी जानकारियाँ प्रदान करते थे। आगे देखिए, पम्पलेट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज दे रिफ्लेक्ट द पॉपुलर फीलिंग्स। पम्पलेट्स भी जो थे, पम्पलेट्स में भी इम्पोर्टेंट या फिर पम्पलेट्स जो थे वह भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वे लोकप्रिय भावनाओं को दर्शाते थे। पर्सनल लेटर आर सिग्निफिकेंट एज दे एक्विंट अस विथ पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग द देन प्रिवेलिंग कंडीशंस। जो प्रचलित परिस्थितियाँ थी उनके रिगार्डिंग में जो पर्सनल ओपिनियन होते थे लोगों के, उनके बारे में जो है हमें पर्सनल लेटर अवगत कराते थे। एक तरीके से अगर हम बात करें, जो ये पर्सनल लेटर होते थे, यह हमें जो उस समय प्रचलित कंडीशंस होती थी या फिर जो उस समय की जो मुख्य घटनाएं होती थी उनके बारे में जो है यह हमें पर्सनल ओपिनियन के माध्यम से यह पर्सनल लेटर जो है हमें जानकारी देते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स आता है वह है सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द अबाउ मेंशन्ड ओरिजिनल सोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोवाइड एम्पल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ऊपर मेंशन किए गए ओरिजिनल सोर्सेस जो है हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ और मूल जानकारियाँ हमें प्रदान करते हैं ब्रिटिश रूल, जो कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश के द्वारा रूल किया गया था, उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। हाउएवर वी शुड नॉट फॉरगेट दैट सम ऑफ देम आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से जो कुछ रिकॉर्ड्स थे वह ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। दे वर रिटन एंड कंपाइल्ड बाय दोज हु वर इन पावर। यह उनके द्वारा लिखे गए थे और उनके द्वारा संकलित किए गए थे या फिर तैयार किए गए थे जो कि उस समय सत्ता में थे। Therefore they may provide only limited and one side view। इसी कारणवश जो है यह केवल वन साइड व्यू और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही हमें प्रदान करते थे। These records also do not help us understand what other people in the country felt and what was the actual motive behind official actions। अब यह जो रिकॉर्ड्स थे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किए जाते थे, यह हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देते थे या फिर वह सारी जानकारियाँ हमें प्रदान नहीं करते थे जो कि एक्चुअल में जो सत्ता में लोग थे, जो पावर में लोग थे, वह चाहते थे। यह हमें यह भी नहीं बताते थे कि जो देश के अंदर अन्य लोग थे वह क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी सरकार के प्रति, यह उनके बारे में भी हमें यह रिकॉर्ड्स नहीं बताते हैं। और सरकार की क्या मंशा थी, उनका क्या मोटिव था, उनका ऑफिशियल एक्शंस के प्रति जो है उनके क्या मोटिव थे, उनके बारे में भी हमें जानकारी नहीं देते हैं। यह केवल हमें वन साइड व्यू के बारे में ही बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो थी वह क्या करती थी और उनके क्या रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, उनके बारे में ही हमें जानकारी देते हैं। बाकी अन्य लोगों का क्या विचार था, उनकी क्या सोच थी, उनकी स्थितियाँ क्या थी, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं देते हैं। आगे देखिए, द कंक्लूजन अराइव्ड एट by scholars and historians after studying the above mentioned original sources may be called as secondary sources। जो स्कॉलर्स और इतिहासकार थे उन्होंने इन सभी की स्टडी करने के दौरान यह कंक्लूज़न निकाला कि जो ओरिजिनल सोर्सेस थे उन्हीं को जो है क्या बोला गया, सेकेंडरी सोर्सेस बोला गया। दे आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल, रिव्यूज़, बुक्स। ये सब जो हैं किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, आर्टिकल के रूप में अवेलेबल हैं, रिव्यूज़ के रूप में अवेलेबल हैं और बुक्स के रूप में अवेलेबल हैं। बायोग्राफीज, डायरी एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ ऑल्सो प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड पॉलिटी। देखिए, जो बायोग्राफीज, डायरी और ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वह हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती हैं राजनीतिक और सामाजिक समकालीन परिस्थितियों के बारे में।